तो क्या आतिशी मारलेना को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना करके अरविंद केजरीवाल ने अपने राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी भूल कर दी है? और यह सवाल इसलिए क्योंकि आतिशी मारलेना के इतिहास में आप जाएंगे तो आपको कुछ संदेहास्पद चीजें नजर आएंगी। और अरविंद केजरीवाल का जितना लॉयल आतिशी मारलेना को बताया जा रहा है, उससे कहीं ज्यादा आतिशी मारलेना लॉयल हैं मनीष सिसोदिया का, जिनको माना यह जा रहा है कि अगले दिल्ली के विधानसभा चुनावों तक आम आदमी पार्टी में दो गुटों में लड़ाई होने जा रही है। राजनीति का एक चरित्र बहुत स्पष्ट होता है कि इसमें कोई ना सगा दोस्त होता है और ना सगा दुश्मन होता है। आम आदमी पार्टी इन उदाहरणों से भरी हुई पार्टी है। आम आदमी पार्टी के आप इतिहास में जाएंगे तो कुमार विश्वास से लेकर के योगेंद्र यादव तक आपको अनगिनत नाम मिल जाएंगे, जो एक समय पर अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी रहे या केजरीवाल ने उनको अपना सबसे करीबी माना, लेकिन वक्त पड़ने पर या तो केजरीवाल ने उनको बाहर किया या वो खुद बाहर चले गए। और क्या अब आतिशी मारलेना उसी नंबर में आती नजर आ रही हैं? और मनीष सिसोदिया के साथ आतिशी मारलेना का वो कौन सा संबंध है और वो कौन सी राजदारी है दोनों के बीच में कि जब मनीष सिसोदिया जेल गए तो मनीष सिसोदिया की पहली प्राथमिकता आतिशी मारलेना थी मंत्रालयों के लिए, और अपने तमाम मलाई वाले मंत्रालय मनीष सिसोदिया ने अपने वीटो का इस्तेमाल करके आतिशी मारलेना को दिया। और आज जब मंच से अरविंद केजरीवाल ने इस बात का ऐलान कर दिया कि न मैं न मनीष दिल्ली के मुख्यमंत्री का पद लेने जा रहे हैं, तो उसके बाद अगले 24 घंटों तक जो लड़ाई चली और मीडिया के सामने से लगातार मनीष सिसोदिया गायब रहे, और अचानक से 30 मिनट की एक बैठक होती है और एक लाइन का प्रस्ताव आता है जिसको प्रस्तुत करते हैं मनीष सिसोदिया, और उनका अंदाज ये होता है कि मैं मुख्यमंत्री के नाम के लिए आतिशी मारलेना का नाम आगे कर रहा हूं, किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल तक को और तमाम उन 60 विधायकों समेत अरविंद केजरीवाल को उस बात को मानना पड़ा। तो क्या अब दिल्ली की राजनीति में एक नया एंगल, एक नया कोण, दिल्ली की सियासत में एक नया पावर सेंटर तैयार हो रहा है, जिसको हेड करेंगे मनीष सिसोदिया और उनके प्यादे के तौर पर काम करेंगी आतिशी मारलेना, क्योंकि आखिर में है तो वो खड़ाऊ ही मुख्यमंत्री। अब वो खड़ाऊ किसके पैर में सजता है, सवाल इसका है, और इसी चीज को जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया। आपसे एक अपील, आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय साझा किया करें हमारे साथ। आपकी बातें भी हम वीडियोस में ऐड कर सकते हैं, या आप अपनी हालचाल बता दें, जो भी करें कमेंट जरूर करें, उससे हमारा सहयोग एक तरीके का होता है। खैर, अब बढ़ते हैं हम वीडियो में सबसे पहली और सबसे बड़ी जो चर्चा है वो ये कि आतिशी मारलेना आज दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी। तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता मीडिया में आकर के अलग अलग तरह का जश्न का माहौल बना रहे हैं। लेकिन क्या ये 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात वाला जो शगुफा होता है वो आगे आ रहा है, या अमिताभ बच्चन के ऊपर फिल्माया गया एक गाना कि आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। ये गीत बड़ा खुशनुमा और दिलरुबा टाइप का गीत है, लेकिन इस गीत के मायने आज कुछ बदल रहे हैं। बदल ये रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने आज तक अपनी राजनीति के रास्ते में किसी को आने नहीं दिया, किसी को अपने बरक्स खड़ा होने नहीं दिया, लेकिन आज पहली बार आम आदमी पार्टी में दूसरा पावर सेंटर बनकर के आतिशी मारलेना उभरी हैं। और आतिशी मारलेना के इतिहास में आप जाएंगे तो सबसे पहला जो मोड़ आपको मिलेगा, 2013 में आतिशी मारलेना आम आदमी पार्टी की सदस्य होती हैं और उस समिति की सदस्य होती हैं जिसने ये फ्री बीज और तमाम चीजों वाली जो बातें निकल के आई उसका घोषणा पत्र तैयार किया था। लेकिन उससे पहले आप जाएंगे तो अफजल गुरु नाम के एक आतंकवादी, जिसके लिए मर्सी पिटीशन आतिशी मारलेना के माता पिता ने साइन किया था, और जब ये प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर वामपंथी किया करते थे तो उस दौरान बढ़ चढ़ के आतिशी मारलेना वहां पर हिस्सा लेती थी, और उसी के जरिए पहली बार वो मनीष सिसोदिया की नजर में और उनके करीब आई। और उसके बाद लगातार आतिशी मारलेना और मनीष सिसोदिया के बीच एक राजनीतिक संबंध स्थापित हुआ। उसके बाद आम आदमी पार्टी में एक टूट होती है कि योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास, प्रशांत भूषण, ये तमाम लोग एकाएक पार्टी छोड़ करके जाने लगते हैं। आतिशी मारलेना भी उनके साथ विदाई चाहती थी, लेकिन आतिशी मारलेना के सामने 2 चीजें आ गई जिसकी वजह से उनको आम आदमी पार्टी में रुकना पड़ा।
पहला तो ये कि योगेंद्र यादव अपने आप में स्टेबल एक व्यक्ति हैं, नेता हैं और तमाम जो 36 तरीके के काम वो करते हैं। प्रशांत भूषण की वकालत चलती है, कुमार विश्वास कवि और उन तमाम चीज़ों में आगे हैं। आतिशी मारलेना के पास ऐसा कुछ था नहीं जंतर मंतर पर जाकर के धरना देने का और 10 लोगों को बैठाने के अलावा। दूसरा, मनीष सिसोदिया की तरफ से आतिशी मारलेना को इस बात का विश्वास दिलाया गया कि हमारे साथ रहो, फायदे में रहोगी। लेकिन इस चीज की खबर अरविंद केजरीवाल को लग गई थी। तकरीबन 6 महीने तक आतिशी मारलेना लगातार सचिवालय जाती रही। अरविंद केजरीवाल मिलना तो छोड़िए, उनको बैठने तक का समय नहीं देते थे। लेकिन फिर मनीष सिसोदिया ने बीच में आए, समझौता करवाया और आतिशी मारलेना को आम आदमी पार्टी में लाया गया। तब से आतिशी मारलेना का एक प्रशासनिक कद लगातार बढ़ता रहा। जनता के बीच आज भी आतिशी मारलेना कोई नेता नहीं है और इसी वजह से अरविंद केजरीवाल आसानी से इस नाम के लिए मान गए मनीष सिसोदिया के दबाव के बाद, क्योंकि आतिशी कुछ भी कर ले वो नेता नहीं बन पाएंगी। लेकिन आतिशी मारलेना लगातार बढ़ती जाती हैं और उसके बाद शराब घोटाला होता है, जिसमें एक एक करके आम आदमी पार्टी सरकार के तमाम मंत्री, फिर उसके बाद मनीष सिसोदिया और उसके बाद सबसे बड़े नेता और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ा। जब मनीष सिसोदिया जेल गए तो तमाम उनके जो मंत्री पद थे उसका कार्यभार अलग अलग लोगों में बांटा जाने लगा। लेकिन मनीष सिसोदिया ने तब अपना वीटो लगाया अपना और यह कहा कि हमारे जो तमाम मलाईदार पद हैं वो किसी और के पास नहीं बल्कि आतिशी मारलेना के पास ही जाने चाहिए। और अरविंद केजरीवाल को यह मानना पड़ा और ये सब कुछ चलता गया। आतिशी मारलेना लगातार सौरभ भारद्वाज के साथ बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती रही। राघव चड्ढा थोड़ा फ्रेम में पीछे जाने लगे, कहा गया इसी वजह से नाराजगी है। राघव चड्ढा फ्रेम में पीछे रहते गए, विदेश चले गए, शादी हुई, उनकी आंखों का ऑपरेशन हुआ, तमाम चीजें होती रही। आतिशी मारलेना लगातार आगे बढ़ती रही और उसके बाद तकरीबन 6 महीने रहने के बाद अरविंद केजरीवाल जेल में यह महसूस कर पाते हैं कि वो काम नहीं कर पा रहे हैं जिससे आने वाले चुनावों में उनको जीत मिल सके। तो अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आते हैं, हरियाणा चुनावों में प्रचार करने का बहाना बना करके कोर्ट से उनको सशर्त बेल मिलती है। शर्तें बहुत खतरनाक होती हैं। शर्तों में यह तक कहा जाता है कि आप मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते हैं, मतलब मुख्यमंत्री लिख सकते हैं लेकिन दिख नहीं सकते हैं मुख्यमंत्री। अरविंद केजरीवाल के सामने मजबूरी थी कि सरकार कौन चलाएगा, चुनाव आने वाले हैं, पैसे कैसे बांटे जाएंगे, 1000 रुपए फ्री देने वाले हैं जो आम आदमी पार्टी के लोग महिलाओं को पूरी दिल्ली की, वो कैसे करेंगे, या और तमाम फैसले हैं, उसमें समस्याएं थी। अरविंद केजरीवाल ने उसके बाद एक मंथन करना शुरू किया, किन नामों की चर्चा हो। चर्चा सौरभ भारद्वाज के नाम की थी, चर्चा और तमाम लोगों की थी जिसमें कैलाश गहलोत थे और तमाम नाम थे। लेकिन इसी बीच मनीष सिसोदिया के नाम पर अरविंद केजरीवाल एक सभा में, जहां वो ये अनाउंस करते हैं कि हम मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, वहीं पर अरविंद केजरीवाल यह भी कह देते हैं कि मनीष सिसोदिया भी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, वोट जब मिलेगा तब हम जाकर के मुख्यमंत्री बनेंगे। यानी एक खड़ाऊ मुख्यमंत्री बनाया जाना था, तय हो गया। अरविंद केजरीवाल जब ये तय करते हैं तो मनीष सिसोदिया के माथे पर पसीना आने लगता है। पसीना राघव चड्ढा से लेकर के संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत से लेकर के तमाम लोगों, नारद राय से लेकर के तमाम लोगों के ऊपर आता है। लेकिन सबसे ज्यादा टेंशन मनीष सिसोदिया को होती है कि अब तो भैया हमारा पत्ता कटा। लेकिन मनीष सिसोदिया का पत्ता तो कटा था, लेकिन उनके पास तुरुप का इक्का था, जो तुरुप का इक्का उन्होंने चल दिया और अरविंद केजरीवाल के ऊपर जैसे वो पहले दबाव बनाने में कामयाब रहे थे, उसी तरह से दबाव बना करके आतिशी मारलेना को 1 नंबर पर पहुंचा दिया जाता है और कहा जाता है कि आतिशी मारलेना दिल्ली की मुख्यमंत्री होंगी। और यह काम वो करवा ले जाते हैं। 60 विधायकों की मीटिंग 30 मिनट तक चलती है, जिसमें मनीष सिसोदिया एक लाइन का प्रस्ताव कहते हैं कि मैं आतिशी मारलेना को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहा हूं, किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल भी ऐतराज नहीं कर पाते हैं और आज आतिशी मारलेना दिल्ली की मुख्यमंत्री बन गई, तीसरी महिला मुख्यमंत्री और पहली खड़ाऊ मुख्यमंत्री। अब सवाल है, यह खड़ाऊ खटखट कितना करेगा और किसके पैर में शोभा देगा। सबसे पहले बात खटखट की कर लेते हैं। खटखट इसका यह होगा कि आम आदमी पार्टी में कम से कम 10 ऐसे मजबूत विधायक हैं जो अभी सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं और सूचनाएं आ रही हैं, वो नाराज बैठे हुए हैं। उस दिन की बैठक के बाद भी भाई विधायकों के मन में सवाल था, 60 विधायक, 30 मिनट की मीटिंग, 20 सेकंड भी नहीं मिला बोलने के लिए, तो नाराज तो हैं। उन नाराजों में कुछ बड़े नाम हैं जिनको हम आपको पढ़ के थोड़ा सुना देते हैं और बगल में आपको दिखाई भी देंगी। राखी बिरला हैं, विशेष रवि हैं, दुर्गेश पाठक हैं, संजीव झा हैं, सोमनाथ भारती हैं, दिलीप पांडे हैं और भी ऐसे तमाम नाम निकल करके सामने आ रहे हैं। तमाम लोग नाराज हैं और नाराज लोग कहां जाते हैं? 1 नंबर से तो नाराज हैं,
तो फिर 2 नंबर के पास जाते हैं। और दिल्ली में और आम आदमी पार्टी में 2 नंबर आतिशी मारलेना नहीं है, और ना जिनको वो राजनीतिक गुरु कह रही हैं अपना, उनके असली गुरु, असली मास्टरमाइंड है मनीष सिसोदिया। और ये तमाम नाराज लोगों की शहमात जो चल रही है वो मनीष सिसोदिया के साथ चल रही है। और इसीलिए हमने आपको सबसे पहले कहा था वीडियो में कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी है। गलती क्या है? गलती यह है कि मनीष सिसोदिया आज नहीं तो कल दिल्ली की कुर्सी पर अपना दावा ठोकेंगे कि आखिर भाई कब तक कोई इस तरह से बेवफाई के गाने गा सकता है। बेचारे क्यूट बन करके सारा कुछ कर रहे थे, लेकिन उनको क्यूटनेस ने जेल पहुंचा दिया। उनके करा धरा अरविंद केजरीवाल ने, माल खाया केजरीवाल और उनके तमाम लोगों ने, और नाम मनीष सिसोदिया का सबसे ज्यादा खराब हुआ, जबकि वो एक शिक्षा मंत्री के तौर पर अपने आप को बड़े अच्छे से प्रोजेक्ट कर रहे थे, लेकिन सारी मटिया मेट हो गई उनकी छवि। और अब अरविंद केजरीवाल को लेकर के मनीष सिसोदिया के मन में कुछ ऐसे संशय और आम आदमी पार्टी के बीच कुछ ऐसी चीजें डेवलप होने लगी हैं जिससे तमाम चीजें समझ में आनी शुरू हुई हैं कि आगे क्या चीजें नजर आती हमें दिखाई देंगी। और अब सवाल है कि मनीष सिसोदिया आखिर किसके कॉन्फिडेंस पर यह सब कुछ कर रहे होंगे। तो आप अगर दिल्ली की राजनीति को समझेंगे तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो तीसरा प्लेयर है, जो बीते 2-3 चुनावों से नदारद नजर आता है, जिसने पहली बार अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया था, कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी टेंशन, चिंता जो भी कह लें, वो यही है आम आदमी पार्टी का बढ़ता हुआ विस्तार, होता हुआ कद, और अरविंद केजरीवाल का उसके बीच में एक नेता बनकर के उभरना। अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देने के बाद चाल जो उनकी थी, जिस हिसाब से वो चल रहे थे, वो ये था कि राहुल गांधी के बरक्स खुद को खड़ा करें। अरविंद केजरीवाल की छवि एक राजनेता या प्रशासक से ज्यादा बड़ी जो है वो एक एक्टिविस्ट की है। अरविंद केजरीवाल की सारी राजनीति, सारी चीजों का आधार एक्टिविज्म है, और अब अरविंद केजरीवाल सड़क पर उतर करके वही पॉलिटिकल एक्टिविज्म करना चाहते हैं। और मनीष सिसोदिया के जरिए क्या वो चीजें अब बनती हुई दिखाई देनी चाहिए हमको कि मनीष सिसोदिया और कांग्रेस पार्टी दोनों मिलकर के अरविंद केजरीवाल का चेक एंड बैलेंस तैयार करें, और दिल्ली के विधानसभा चुनावों में यह बहुत हद तक संभावना है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन ना हो। और अगर यह नहीं हुआ तो इस बात को तय मानिए कि अरविंद केजरीवाल ने आखिरी बार मुख्यमंत्री कार्यालय का जो दरवाजा देखा होगा, उसके बाद अब अपने जीवन में मुख्यमंत्री कार्यालय का दिल्ली के दरवाजा नहीं देख पाएंगे, और जीवन भर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही रह पाएंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को महज 12, 14, 15% वोट क्रॉस करने हैं, उससे ज्यादा नहीं। सारा खेल खत्म है। आप अगर टैली देखेंगे पिछली विधानसभा या उससे पहले की विधानसभा की, तो स्थिति ऐसी ही नजर आती है। कांग्रेस थोड़ा सा जोर लगाए, आम आदमी पार्टी फुस। मुसलमान और दलित वोटों के बीच कांग्रेस पार्टी की ऐतिहासिक पहुंच और पैठ है। किन वजहों से वो 2 चुनावों में शांत रही वो एक अलग प्रश्न है, और क्या साठगांठ थी, क्या अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन अब वो अंडरस्टैंडिंग बिगड़ी है। आतिशी मार लेना, मुख्यमंत्री बनना उनका, इन चीजों को स्थापित करता है। और आतिशी मार लेना के जरिए किसी के लिए भी चाल चल पाना सबसे आसान काम था, क्योंकि आतिशी मार लेना किसी के लिए खतरा नहीं है, वो सिर्फ प्यादा है। और मनीष सिसोदिया ने वही चाल चली है, क्योंकि भैया मनीष सिसोदिया की छवि तो अरविंद केजरीवाल के चक्कर में इतनी खराब हो गई कि अब बेचारे वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए। वो बेचारे बच्चों के मंत्री बनते थे, शिक्षा मंत्री बनते थे। आपको याद होंगे वो क्यूट से लेटर जब सिसोदिया साहब को गिरफ्तार किया गया था। तो ये चीजें निकल करके अब सामने आती नजर आ रही हैं, और आगे क्या चीजें होंगी उन तमाम विषयों पर बात करने लायक रहेगा दिल्ली की सियासत। अब अगले 5 महीनों की जो मुख्यमंत्री खड़ाऊ मुख्यमंत्री हैं आतिशी मार लेना, इनके केंद्र में तो घूमेगी, लेकिन उसके पीछे जो उस मामले को जो एनर्जी दे रहे होंगे वो होंगे मनीष सिसोदिया। और अब हमको दिल्ली की राजनीति को 2 ध्रुवों में बांट करके देखना शुरू करना होगा। एक तरफ अरविंद केजरीवाल, दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया। और आप इस बात को समझिए, राजनीति बड़ी निष्ठुर और अजीब चीज होती है। उत्तर प्रदेश में बाकी चंपई सोरेन और तमाम लोगों की बातें हो रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में आप मुलायम सिंह और अखिलेश यादव का देख लीजिए। पिता पुत्र थे, लेकिन पिताजी ने पुत्र को जैसे बैठाया तैसे पुत्र ने कहा पिताजी छुट्टी आपकी। तो अब दिल्ली में क्या उन चीजों की संभावना की तरफ बढ़ती हुई राजनीति, सियासत नजर आ रही है। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय बता सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप शाइनिंग इंडिया देख रहे थे। धन्यवाद।